राजकीय महाविद्यालय बहरोड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीकॉम पार्ट 3 के EFM के प्रथम प्रश्न पत्र रूरल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन से संबंधित ग्रामीण विकास का एक चैप्टर जो कि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है, आपके सामने प्रस्तुत है। ग्रामीण विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, ग्रामीण विकास कौन से क्षेत्र में किया जा सकता है। तो ग्रामीण विकास को 4 भागों में बांटा गया है जहाँ पर ग्रामीण विकास की संभावनाएं होती हैं। पहला है कृषि एवं सहायक क्रियाएं, दूसरा है ग्रामीण उद्योग, तीसरा है सामाजिक क्षेत्र और चौथा है आधारभूत संरचना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि और उसकी सहायक क्रियाओं की। कृषि एवं उसकी सहायक क्रियाओं, भारत में कृषि और इसकी सहायक क्रियाओं से राष्ट्रीय आय का या GDP का लगभग 17.5% प्राप्त होता है। कृषि और उसकी सहायक क्रियाएं या संबंधित क्षेत्रों में पशुपालन को, वनीकरण को, मुर्गी पालन को, खनन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन आदि को शामिल किया जाता है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होने से इन सहायक क्रियाओं का महत्व बढ़ जाता है। हरित क्रांति 1969 में भारत में शुरू की गई थी और इसके फलस्वरूप गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा तथा ये क्रांति भारत के कुछ राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी आदि तक ही सिमट के रह गई। चकबंदी, जिसमें खेत की सीमाओं को बांधा जाता है जिससे कि खेत का पानी बाहर नहीं जाए, और लघु कृषक चाहें तो बड़े पैमाने पर खेती कर सकते हैं। इसके लिए सभी खेतों के चारों तरफ चकबंदी कर दी जाती है और बड़े पैमाने के उत्पादन का लाभ लेते हैं। और सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य जिनसों के लिए लाया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP भी कहा जाता है, ये सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं जिनके द्वारा किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण उद्योग, ये भी ग्रामीण विकास का एक आधार है। इस क्षेत्र में खादी और हैंडलूम उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, मटका उद्योग, गुड़ और खांडसारी उद्योग, तेल घानी उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि प्रमुख हैं और ये ग्रामीणों की आय के बड़े स्रोत हैं। ग्रामीण उद्योगों में उच्च किस्म की वस्तुएं तैयार की जाती हैं जिनका घरेलू उपभोग भी किया जाता है और उच्च कोटि की वस्तुएं विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं जिनसे ग्रामीणों की आय में वृद्धि होती है। ग्रामीण उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर आधारित हैं, यानी मजदूरों के द्वारा इनमें कार्य किया जाता है, मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये प्राचीन टेक्निक के द्वारा उत्पादन करते हैं जिससे वस्तुओं की लागत ऊंची होती है। और यही वजह है कि विदेशी कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो टेक्निक में बहुत आगे हैं, उनमें बनने वाली वस्तुओं की तुलना में ये वस्तुएं बिक नहीं पाती हैं क्योंकि
बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है वहाँ लागत कम आती है और कम लागत वाली वस्तुएं ग्राहक खरीदना ज़्यादा पसंद करता है। अब इन उद्योगों को एक सरकारी संरक्षण के द्वारा ही बचाया जा सकता है, जिसके लिए सरकार समय समय पर अनेक प्रयास करती रहती है। सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज, ये भी ग्रामीण विकास के क्षेत्र है। इसमें भी काफ़ी ग्रामीण विकास की संभावनाएं दिखाई देती हैं। चिकित्सा सेवाएं, परिवार नियोजन, शिक्षा, जल आपूर्ति, ग्रामीणों के लिए आवास, विद्युत आपूर्ति, सफाई आदि सामाजिक सेवाएं हैं, जिनको ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक कार्यक्रम ला रही है, जिससे कि ये समस्त सुविधाएं गाँव तक पहुंच सकें। 2011 की जनगणना में साक्षरता दर 74.04% थी, जो कि पिछली जनगणना 2001 में 64.84% थी। और गाँव की तुलना में, शहरों की तुलना में गाँव में चिकित्सा सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और इस वजह से गाँव में जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। इससे आगे हम बात करें तो स्वच्छता, सैनिटेशन को लेकर भी भारत सरकार काफ़ी प्रयासरत रही है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन SBM शुरू किया गया, और आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार गांव में स्वच्छता का दायरा बढ़ा है। 2014 में 39% था, जो बढ़ के 2018 में 79% हो गया है। पेयजल की कमी भी गाँव में पाई जाती है। स्वच्छ पेयजल यहाँ नहीं मिलता है पीने योग्य, फ्लोराइड युक्त पानी अधिकतर जगह पाया जाता है, क्योंकि आजकल जल स्तर काफ़ी नीचे गिर गया है। परंतु सरकार ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। राजीव गांधी पेयजल योजना के तहत एक्रेडिटेड रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोग्राम ARDWSP चलाया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी आवास योजना, जिसके तहत ग्रामीण BPL परिवारों के लिए आवास का निर्माण किया जाता है, और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण घरों में विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी किया जा रहा है। अगला क्षेत्र है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। गाँव में आधारभूत संरचना का अभाव पाया जाता है। सड़कों की कमी है, मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है, और विद्युतीकरण का अभाव है। इसके लिए स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत 2022 के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छता का लक्ष्य रखा गया है, और भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ही ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। बैंकिंग सुविधा ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ग्राहक सुविधा केंद्र खोले गए हैं, और गांव में विद्युतीकरण का दायरा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा रेलवे, सड़क आदि का भी पूर्णतः विकास नहीं हुआ है। ग्रामीण विकास का उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य है गरीबी को कम करना। तेंदुलकर समिति के गरीबी के फार्मूले के आधार पर NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो यह संस्था है जो गरीबी का आकलन करती है, उसके 68वें चक्कर में गरीबी 2004-05 में 37.2% थी, जो 2011-12 में घट के 21.9% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 2004-05 में 41.8% थी, जो 2011-12 में 25.7% रह गई है। और शहरों, अगला उद्देश्य है
शहरों और गाँवों का अंतर कम करना, शहरों जैसी सुविधाएं गाँव में उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है, जिसके द्वारा भी शहरी और गाँवों के जीवन यापन में समानता आ सके। ग्रामीण विकास का अगला उद्देश्य है बेरोजगारी को घटाना। शहरों की तुलना में गाँव में अधिक बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि गाँव के जो युवा होते हैं वो स्किल्ड नहीं होते हैं, इसलिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं जो ग्रामीण युवाओं के लिए होती हैं, जिसके द्वारा बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। शैक्षणिक विकास, एजुकेशन का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। और ग्रामीण विकास का अगला उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति। सभी ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिले, फ्लोराइड युक्त पानी मिले, इसके लिए राज्य सरकारें विभिन्न प्रयास कर रही हैं। पेयजल आपूर्ति का कार्य राज्य सरकार के पास है। अगला उद्देश्य है ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ाना। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू कर रखा है। इसका उद्देश्य है कि गांव में 2022 तक पूर्णतया खुले में शौच से मुक्त किया जाए, और इस दिशा में काफ़ी काम भी हुआ है, और लगभग 60% से ऊपर जनसंख्या अभी ODF के तहत आ रही है। अगला उद्देश्य है शहरों की ओर पलायन को रोकना। शहरों जैसी सुविधाएं गाँव में उपलब्ध करा देने से गांव के व्यक्ति शहरों की तरफ पलायन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ गाँव में उद्योग धंधों का विस्तार भी किया जाना आवश्यक है। ये भी ग्रामीण विकास का एक उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना। गाँव में परिवहन की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो प्रत्येक राज्य सरकार अपनी विकास योजनाओं के अंतर्गत गाँव में भी परिवहन की सुविधाएं लेकर आ रही है। इसके अगली विशेषता है, अगला उद्देश्य है संचार के साधनों का विकास करना। ग्रामीण भारत में संचार के साधन भी कम हैं, परंतु आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी आने के बाद इस क्षेत्र में संचार की सुविधाओं का काफ़ी विस्तार हुआ है, जो एक बहुत अच्छी बात है। अगली विशेषता है चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। ग्रामीण विकास का ये भी एक उद्देश्य है कि चिकित्सा सुविधाएं गाँव तक पहुंचाई जाएं। और अगला उद्देश्य है पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना। ग्रामीण विकास का ये भी उद्देश्य है कि गाँव के वातावरण को स्वच्छ रखा जाए, नहीं तो कौन शहरों को छोड़ के गाँव में आकर बसना चाहेगा यदि गाँव में भी शहरों जैसा प्रदूषित वातावरण मिलने लगेगा तो। और अगला है गाँव के सांस्कृतिक सामाजिक विकास को बनाए रखना, अर्थात गाँव में की जो संस्कृति है और जो समाज की विशेषता है उनको बनाए रखना, यानी कि विकास के साथ साथ वो सुविधाएं सांस्कृतिक और सामाजिक का जो स्तर है गांव में वो भी बना रहना चाहिए। ये भी एक उद्देश्य है ग्रामीण विकास का। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। प्रथम है कृषि और सहायक क्रियाओं पर निर्भर। भारत में जो गाँव हैं वो कृषि पर आधारित हैं, और कृषि और उसकी सहायक क्रियाएँ यही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा है गरीबी भी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जकड़े हुए है, और यहाँ लगभग 25% लोग BPL से नीचे जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा छिपी हुई बेरोजगारी, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि एक ही खेत में परिवार के पूरे लोग काम करते हुए जिनके पास रोज़गार नहीं होता है, क्योंकि यदि सभी लोग मिलकर काम करें तो भी खेत की उत्पादकता नहीं बढ़ पाती है, इसलिए ये छिपी हुई बेरोजगारी होती है। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी भी गाँव में पाई जाती है। जहाँ अच्छी वर्षा होती है या सिंचाई के साधन है वहाँ 2 फसलें होती हैं, बल्कि कई खेतों में एक ही फसल हो पाती है। इसलिए बाकी के दिनों में गाँव के लोगों को कोई मौसमी रोज़गार देखना पड़ता है, स्थायी रोज़गार उनके पास नहीं होता है। अगला विशेषता है आधारभूत संरचना का अभाव। भारत में गाँव में आधारभूत संरचना का अभाव पाया जाता है। सड़कें, बिजली, चिकित्सा और बैंकिंग सुविधाओं का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है।
और अगला है ऋणग्रस्तता। ये कहा जाता है कि भारत के जो ग्रामीण हैं वो गरीबी ऋणग्रस्तता में जन्म लेते हैं और ऋणग्रस्तता में ही मर जाते हैं, क्योंकि फिजूल खर्ची गाँव में ज़्यादा होती है। मृत्यु भोज, श्राद्ध आदि में काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जाता है, जिससे साहूकारों से उनको लोन लेना पड़ता है और साहूकार उनको वो अपना ऋण वापस नहीं चुका पाते हैं। इस प्रकार ऋणग्रस्तता चलती रहती है और आर्थिक विषमताएं भी ज़्यादा हैं भारत में। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विषमता का मतलब है कि शहर के लोगों की तुलना में गांव के लोगों की आय कम होती है और उनका आर्थिक स्तर नीचा होता है, और ये आर्थिक विषमता काफ़ी दिनों से चल रही है। इसके अलावा है पूंजी की कमी। शहर के लोगों के पास पूंजी का अभाव नहीं होता है और गांव में पूंजी का अभाव होता है, जिससे यहाँ उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाते हैं। अगली विशेषता गैर उत्पादक कार्यों जैसे मृत्यु भोज और श्राद्ध और बाल विवाह है, इन पे काफ़ी अनाप शनाप खर्च किया जाता है। ये जो गैर उत्पादक कार्य होते हैं, क्योंकि उनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती है। ये भी एक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। और तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या। यदि हम पिछली जनगणनाओं की अध्ययन करें तो हमें ये पता चलता है कि शहरों की तुलना में गाँवों में जो जन्म दर है वो अधिक है, और इसके पीछे अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है। जागरूकता की कमी है और के साथ ही साथ गाँव में परिवार नियोजन सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। और इसके अलावा अगली विशेषता शहरों की ओर पलायन। गाँव के लोग शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, क्योंकि गाँव में रोज़गार का अभाव होता है, सुविधाओं का अभाव होता है, और जैसे शिक्षा सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, रोज़गार का अभाव, यही सब गाँव के व्यक्ति को शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करती हैं। इसके अलावा अगली विशेषता है कम उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। गाँव में सबसे बड़ी आय का साधन कृषि होती है और कृषि में पिछड़ापन पाया जाता है। तो हम विदेशों की तुलना करें तो हमारे देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम है, इसलिए यहाँ कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम है। अंत में ये असाइनमेंट, इसमें 3 क्वेश्चन हैं जो कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं को ध्यान में रख के लिखे हुए हैं। प्रथम है ग्रामीण विकास के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो 4 ग्रामीण विकास के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, उनका विस्तार करना है। और अगला है क्वेश्चन ग्रामीण विकास के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो इसमें ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को समझाना है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन हमें करना है। थैंक यू।